जंगल में एक नई सुबह थी। सभी चिड़ियाओं और उनके बच्चे जाग चुके थे, लेकिन टूनी नाम की एक चिड़िया थी जो बचपन से ही बेहद सुस्त थी। वो अक्सर देर तक बिस्तर पर लेटी रहती, न घर के काम में हाथ बटाती, न स्कूल जाती। इस आदत से उसके माँ बाप काफी परेशान थे। अब क्या होगा इस लड़की का? पूरा दिन सोती रहती है। पड़ोस की चिड़ियाओं मेरा मजाक बनाती हैं। कहती हैं एक ही बेटी है, वो भी नालायक और लापरवाह। भला कौन करेगा इससे शादी? अरे भाग्यवान, सब किस्मत का खेल है, जो लिखा है वही होगा। पर मैं कैसे ना सोचूं? अगर किसी ने ब्याह भी लिया तो क्या वो सारा काम खुद करेगा? ये तो वहाँ भी कुछ नहीं करेगी। समय बीतता गया और एक दिन टूनी की शादी पास के जंगल में रहने वाले समझदार मिट्ठू तोते से हो गई। जब वो विदा हो रही थी, उसकी माँ ने बस यही दुआ की कि शायद अब वह ससुराल में सुधर जाए। माँ बाप ने आंखों में आंसू लिए उसे विदा किया, पर टूनी के दिमाग में कुछ और ही योजना थी। सुनिए, क्या यहाँ कोई नौकर चाकर नहीं है? घर का काम किसे करना है? हम दोनों ही तो हैं, काम भी ज्यादा नहीं है, मिल बांट कर सब निपट जाएगा। लगता है सारा बोझ मुझ पर ही पड़ेगा। मुझे कुछ उपाय सोचना होगा। शुरुआत के कुछ दिन उसने जैसे तैसे काम किया, पर जल्दी ही उसने एक चाल सोची। एक दिन जैसे ही मिट्ठू घर लौटा, ओह, मेरी माँ, मैं तो लुट गई। हे भगवान, ये दर्द कैसे सहूं? मेरे पैरों में भयंकर दर्द है। अब मुझसे कुछ नहीं होगा। अरे क्या हुआ? सुबह तो ठीक थी तुम। तो क्या अब बीमार नहीं हो सकती? सीधे साधे मिट्ठू ने तुरंत छुट्टी ली। खुद घर के झाड़ू पोंछा से लेकर जंगल से खाना लाने तक सब किया। वो टूनी के खाने पीने का भी पूरा ध्यान रखता। मिट्ठू ने डॉक्टर के पास चलने को कहा, मगर टूनी ने मना कर दिया। एक दिन मिट्ठू डॉक्टर कबूतर की क्लिनिक के पास से गुजर रहा था। तभी उसने खिड़की से एक मरीज की आवाज सुनी। डॉक्टर साहब, मेरी बीवी के पैर में बहुत दर्द है, कुछ दवा दीजिए। चिंता मत करो बेटा, ये लो दवा। इस दवा को गन्ने के जूस में रोज मिलाकर पिलाना। मिट्ठू ने तुरंत गन्ना खरीदा, उसमें पुदीना मिलाया और टूनी को पिलाया। अब तुम आराम करो, मैं फल और सब्जियां लेने जा रहा हूँ, तब तक दर्द भी कम हो जाएगा। वाह, ये तो मजेदार है। ऐसे शरबत के लिए मैं रोज नाटक करूंगी। ये सिलसिला रोज चलने लगा। मिट्ठू मेहनत करता, टूनी बहाने बनाती। बहुत समय गुजर गया। एक दिन मिट्ठू फिर डॉक्टर के पास पहुंचा। संयोग से वही मरीज डॉक्टर से वही बात कह रहा था। चिंता मत करो बेटे, 1 से 2 दिन में ही फायदा हो जाएगा। मैं उसकी बीमारी को समझ गया हूँ, ये दवा ले जाओ। नीम और करेले के जूस में मिलाकर पिलाना, 1 से 2 दिन में ही सही हो जाएगी। मिट्ठू को सारा सच समझ में आ गया। इस बार वो घर लौटा, साथ में नीम और करेला लेकर। उसने कड़वा जूस बनाया और टूनी को पकड़ा दिया। लो टूनी, मैं फिर से दवा लेकर आया हूँ। डॉक्टर ने बोला है कि ये दवा पीने के बाद तुम तुरंत ठीक हो जाओगी। टूनी ने सोचा फिर से गन्ने का रस है। जैसे ही मुंह में डाला, मुंह बिगड़ गया, लेकिन कुछ नहीं बोली। दोपहर को मिट्ठू फिर आया। चलो टूनी, दवा पी लो, तुम्हें दिन में 3 बार पीना है लगातार। टूनी ने फिर सोचा शायद अब गन्ने का रस होगा, पर इस बार जूस और ज्यादा कड़वा था। ये क्या है? इतना कड़वा? ये तो जहर है। यही तो दवा है। डॉक्टर ने कहा है जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती 3 टाइम यही पीना होगा। अब टूनी को समझ आ गया कि अब और बहाना नहीं चलेगा। वो उसी रात ठीक हो गई। अगली सुबह, टूनी, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। अब से सारे काम खुद करूँगी। और उस दिन के बाद टूनी कभी आलसी नहीं बनी। प्लीज हमारी स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।